हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही एसेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स बताऊंगी, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको यूज़ करके आप ना कोई भी मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कैजुअल हो या पार्टी, कोई भी मेकअप आप इन प्रोडक्ट्स से कर सकते हैं और बहुत ही बजट में रह के। अच्छा, आप जिस किस्म का भी मेकअप कर रहे हैं, पार्टी मेकअप कर रहे हैं या कैजुअली अगर आप मेकअप कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना। और मैं कहती हूँ निविया से बेटर मॉइस्चराइज़र कोई भी नहीं। हाई बजट फ्रेंडली और बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ये। मैंने 500 के करीब लिया था और मैंने इसको इतनी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये फिर भी आई थिंक थोड़ा सा आप अपने फेस पर लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लोई सा इफेक्ट आता है और स्किन एकदम से मॉइस्चराइज़ हो जाती है। तो लंबा चौड़ा आपको कोई स्किन प्रेप करने की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, एक्नी है, तो निविया आई वुड नेवर सजेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र है। तो उसकी जगह आप ये ले सकते हैं। ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये ही मॉइस्चराइज़र लें, लेकिन अगर आप लोगों ने लेना है तो आप ले सकते हैं। ये 1800 के करीब है, बट इसकी जगह आप लोग ना कोई भी अच्छा जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसकी आप ऑल्टरनेटिव अगर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर रहे हैं ना तो वो भी सेम वर्क करेगा। लेकिन ये भी वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। इसमें नाइसिनामाइड है, बहुत अच्छे से स्किन को विदाउट एनी ग्रीसीनेस ना बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। और ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और मेरी स्किन ऑयली फील हो रही होती है तो मैं मेकअप से पहले ये मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। लेकिन जब मुझे फील होता है कि नहीं यार मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई साइड पे है तो मैं निविया वाला लगा लेती हूँ। आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी एक मॉइस्चराइज़र बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्राइमर यूज़ करना। प्राइमर के लिए ना मैं ये वाला सजेस्ट करूँगी। ये मुझे ज़रा से 600 का मिला था और ये लमैल का स्मार्ट स्किन प्राइमर है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर है। ये स्किन को एकदम मैट फिनिश देता है और पोर सारे जो है ना वो फिल कर देता है और कोई भी ऑयलीनेस कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, बट स्किन एकदम मैट हो जाती है, मैट फिनिश है इसकी। और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे दराज पर से ये सेल में जो आई गेस अभी भी अवेलेबल है, 600 की रेंज में आपको मिल जाएगा। आप जाके दराज पे सर्च करें लमैल स्मार्ट स्किन प्राइमर तो ये आ जाएगा। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डालती हूँ, लेकिन आई गेस आई डोंट नो क्यों, लेकिन वो लिंक ओपन नहीं होते। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप दराज पे जाएं और प्रोडक्ट को डायरेक्टली सर्च करें तो आपके सामने ही आए। इसके अलावा आप मिस रोज़ का प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर एज वेल। ये जो नेक्स्ट चीज़ है ना, अप्लाइंग फाउंडेशन, बेबी क्रीम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फेस को कंसील करे, इट इज़ वन ऑफ द बिग टास्क। मेरे ख्याल में मैंने इतनी सारी फाउंडेशंस यूज़ की हैं, इतनी सारी बेबी क्रीम, एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि ये वन ऑफ द बेस्ट बेबी क्रीम है। दिस इज़ बाय 7 गर्ल। लेकिन एक बुरी बात इसमें ये कि इट कम्स ओनली इन 1 शेड। अगर तो आप फेयर शेड हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाली बेबी क्रीम लें। ये इतनी अच्छी बेबी क्रीम है, इट ब्लेंड्स लाइक मक्खन ऑन योर फेस, बटर की तरह ब्लेंड होती है एंड इट इज़ सो गुड। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मून टच की बेस है। दिस इज़ हाई कवरेज, फुल कवरेज बेस है ये हमारे पास, और ये मेरे को 800 की रेंज 7 to 800 में पड़ी थी। और अगर आप एक दफ़ा बाय कर लेंगे तो ये आपका मेरे ख्याल में तो 5 to 6 ईयर्स अगर ये एक्सपायर नहीं होती ना, ये आराम से चल जाती है। इस पार्ट इज़ इट कम्स इन मैनी शेड्स, तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, लाइक आप कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हैं। ये बेस अगर आपने लेनी है ना तो आपने इसको पार्टी मेकअप के लिए यूज़ करना है। आप कैजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी हाई कवरेज है तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी। इसके अलावा ना APK करके एक ब्रांड है, उसकी भी एक बहुत ही OG बेबी क्रीम है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है ना वो ये ले लें आप, डव हेवन क्रीम है। अगर तो आपको बेबी क्रीम नहीं पसंद, फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद, तो ये एक चीज़ है जो आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। ये काम करती है फाउंडेशन की तरह, बेबी क्रीम की तरह, लेकिन ये एक क्रीम है। ये क्रीम क्लेम करती है कि आपको गोरा चिट्टा कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अंदर डीप आपकी स्किन में नहीं जाती है, ये जस्ट एक फाउंडेशन की तरह वर्क करती है और ये आपके फेस पर बहुत अच्छी ग्लो भी लाती है। अगर तो आपको फाउंडेशन बेबी क्रीम लगाना पसंद नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर दिस वन। डेली वेयर के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर तो आप कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग या ऑफिस गोइंग गर्ल हैं तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। ये जस्ट आपको अपने हैंड से अपने फेस पे क्रीम की तरह लगाना है। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा स्पंज वगैरह की भी नीड नहीं पड़ती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप सुबह उठ के भी इसको अपने फेस पे लगाएं तो फ्रेश सा लुक आता है। नेक्स्ट बारी आ जाती है कंसीलर की, और कंसीलर के पास मेरे पास 2 ऑप्शन है। आप इन दोनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम APK, जिसकी बेबी क्रीम मैंने रेकमेंड की है। इसका कंसीलर भी वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर है। इसके कंसीलर मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, बट दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज़ मिस रोज़, द OG कंसीलर। आई थिंक आप सबको पता ही होगा। दिस वन इज़ ऑल्सो रियली गुड, लेकिन एक चीज़ इसकी बहुत बुरी है, दैट इट इज़ वेरी थिक। अगर आपको कॉमिडोन्स का इशू है तो अवॉइड दिस यूजिंग ऑन योर फेस। रेस्ट ये बहुत अच्छा कंसीलर है। आप इन दोनों में से कोई एक कंसीलर ले लें और आपकी मेकअप वैनिटी में वो एक कंसीलर भी मोर देन इनफ होगा।
नेक्स्ट बारी आती है अपने फेस को सेट करने की, किसी भी पाउडर से, लूज़ पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर हो। तो यहाँ पे मैं एक आपको बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन बताऊंगी। वैसे मैं अगर सच बात बोलूँ तो आई डोंट लाइक बेकिंग और पुटिंग पाउडर ऑन माई फेस। मुझे डूवी सा लुक बहुत पसंद होता है, लेकिन जब आप पार्टी मेकअप कर रहे होते हैं या फिर कहीं फंक्शन में जाने के लिए, तो आप लोगों को सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली इन समर्स। ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। जो हमारे पास है वो है फिट मी बाय मैबलिन। ये बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगी फोकलियोर वाले की तरफ। फोकलियोर का ये सेटिंग पाउडर है जो कि 700 to 800 की रेंज में होता है। अच्छा, अगर दराज से आप बाय करेंगे ना, तो सेल में बाय करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल मिलेगा। दिस वर्क्स एज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, सेटिंग पाउडर, हर तरह से काम करता है। मेकअप को बिल्कुल केकी नहीं बनाता, बहुत अच्छे से काम करता है। आई लव दिस सेटिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टोर पैलेट है। अगर तो आप लोगों को कॉन्टोर करना पसंद है तो गो फॉर दिस वन। दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, 400 की रेंज में मिलता है और इसके अंदर 4 स्टनिंग शेड्स हैं और बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें एक शेड ऐसा भी जिससे आप अपने आईब्रोज को भी फिल आउट कर सकते हैं, अगर तो आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो ये वन ऑफ द बेस्ट परचेज़ है। आप लोग एक कंटोरिंग पैलेट ले लें एंड दैट्स मोर देन इनफ। आप लोगों को कोई ज़्यादा 4-5 पैलेट्स की तरफ जाने की कोई नीड नहीं है। और बाय दिस वन बाय रिवाज बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटोरिंग पैलेट है। ये मैंने अपने हाथ पे स्वॉच करके इसके 4 शेड्स सिखाए हैं। मैं हमेशा लाइट ब्राउन से कंटोर करती हूँ, बहुत अच्छे से कंटोर हो जाता है फेस, बहुत सॉफ्ट सा लुक होता है, लेकिन बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना, वो हाइलाइटर है, और मैं कहती हूँ क्रिस्टीन से बेटर हाइलाइटर कोई भी नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर और इतना अफोर्डेबल, आपको 300 की रेंज में ये मिलता है और इसके इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास ये एक ब्रॉन्ज सा शेड है, आप देखें कितनी स्टनिंग इसकी शाइन वगैरह है, बहुत रिफ्लेक्टिव है। इसका ना सेम मेरे पास एक सिल्वर कलर में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा टूटा फूटा है तो आई कुडंट शो इट इन वीडियो, बट वो भी बहुत स्टनिंग शेड है। एंड अगर आपने इन्वेस्ट करना है ना तो ये हाइलाइटर लें, और इसका कोई भी शेड ले लें अपने अकॉर्डिंग, आपको किसी भी हाइलाइटर की कोई नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बारी आ जाती है एक आई पैलेट की, आई शेडो पैलेट की। तो महंगे आई शेडो पैलेट्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नेसेसरी नहीं है। आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं जो कि पिगमेंटेड इनफ हो, और मैं रिकमेंड करूँगी कि इस तरह के पैलेट पूरे मार्केट्स में भरे पड़े हुए हैं। आप किसी भी शॉप पर जाएं और आप उनको बोलें कि इस तरह का पैलेट चाहिए जिसमें सारे शेड्स अवेलेबल हो। ये आपको 15 to 2000 की रेंज में, 1500 से 2000 की रेंज में ईजिली आप लोगों को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे शेड्स हैं कि आपको किसी भी एक्स्ट्रा पैलेट की नीड नहीं पड़ती, एंड दे आर सो पिगमेंटेड। इसमें आपको मैट प्लस आपको शिमर आई शेड्स में मिल जाएंगे। तो आप जस्ट इस पैलेट में इन्वेस्ट करें एंड वो आपके लिए इनफ होगी। इस पैलेट में ना अराउंड 60 to 70 शेड्स आते हैं, तो मेरे ख्याल में वो मोर देन इनफ है। छोटे छोटे पैलेट्स में इन्वेस्ट करना फजूल है। नेक्स्ट ना, आपके पास कोई भी अच्छा लिप शेड होना चाहिए जो आपका गो टू लिप शेड हो। मतलब लिपस्टिक्स तो बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल होती हैं, लेकिन कोई एक शेड ऐसा होना चाहिए जो आप डेली वेयर कर सकें और आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकें। और मेरे ख्याल में दीज 2 शेड्स आर सो स्टनिंग कि ये हर कॉम्प्लेक्शन के साथ जाते हैं। सो नंबर 1 इज़ यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ टेंट। टेंट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब आपकी लिपस्टिक से ज़्यादा लास्ट करता है। स्टेन होता है तो इस वजह से वो कहीं जाता नहीं है। तो अगर तो आपने अपनी वैनिटी में कोई चीज़ डेली वेयर के लिए रखनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी गो फॉर अ टेंट। टेंट में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। दिस वन इज़ सो फ्रिकिंग गुड, आई बॉट इट फ्रॉम दराज। इसका नाम रूबी रेड है, आप वहाँ पे सर्च करें मिल जाएगा एंड यू कैन परचेज दिस वन इज़ सो गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग। सेकेंड वन इज़ लिप ग्लेज बाय मैबलिन। ये भी वन ऑफ द बेस्ट लिप शेड है। दिस वर्क्स एज ए लिप ग्लॉस एज वेल, बहुत ग्लॉसी, बहुत जूसी, लिप बाम की तरह भी काम करता है। एंड दिस शेड इज़ सो स्टनिंग, दिस शेड इज़ बेरी, एंड ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक काइंड ऑफ लिप स्टेन की तरह ही वर्क करता है। जब आप लगाते हो तो थोड़ा सा लिप ग्लॉस की तरह लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स स्टेन छोड़ देता है। ये एक थोड़ा सा कॉस्टली है, 1500 का है, बट दैट वन वॉज फॉर 400 द टिंट। आपको इन दोनों चीज़ों में और भी शेड्स मिल जाएंगे, तो जो आपकी फेस पे सूट करता है आप यू नो बेटर आप वो परचेज़ करें। नेक्स्ट ना जो चीज़ आपको चाहिए वो है वाइट पेंसिल। वाइट पेंसिल आपके लुक को इतना ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अगर आप कैजुअल कहीं पे भी मेकअप करके जाते हैं तो आप जस्ट वाइट पेंसिल लगाएं, आपके लुक में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट बारी आ जाती है एक अच्छे मस्कारा की। मस्कारा में मैं आप लोगों को कोई और मस्कारा नहीं बताऊंगी, स्ट्रेट टू द पॉइंट, दिस वन फ्रॉम एसेंस। इसमें और भी बहुत सारे मस्काराज हैं फॉर कर्लिंग, फॉर लेंथ, लेकिन दिस वन इज़ द ओजी। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आपकी लैशेज़ को इतना वॉल्यूम, इतनी लेंथ देता है तो ऐसा लगता है कि आपने फॉल्स लैशेज़ लगाई हैं, और ये 1000 की रेंज में ईजिली मिल जाता है। एंड एट लास्ट दिस वन ब्लश पैलेट
फ्रॉम कार्ला सीक्रेट, ये मैंने लिया था दराज से। एंड अगर आप ये ले लेते हैं ना, आपको किसी भी ब्लश पैलेट की नीड नहीं है। इसमें इतने सारे शेड्स हैं, इतने प्यारे शेड्स हैं और ऑलमोस्ट सारे ही शेड्स हैं जो ब्लश के होते हैं। और प्लस इसमें कंसीलर भी आता है। कंसीलर की तो मैं इतना कुछ बताऊंगी नहीं क्योंकि आई हैवंट यूज्ड, बट मैंने ब्लश यूज़ किए हैं मैं, तो बहुत ही स्टनिंग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये इतनी अच्छी जो पैलेट है वो सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज़ की दराज से मिल जाएगी। आपने अगर बाय करनी है तो दराज से कीजिएगा, वरना आपको कहीं और एक्सपेंसिव भी मिल सकती है। और ये थी आज की हमारी वीडियो, और यही मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों को चाहिए कोई भी मेकअप लुक अचीव करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कैजुअल, डेली या फिर कहीं भी आपको मेकअप करना है। अगर तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब।